many people we have? Mayank, Lucky. Okay. आप अभी ज्वाइन नहीं हुए? तो अच्छा, आपके पास सिस्टम नहीं है. ओके ओके. यस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इट्स ऑलरेडी 10:34. स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं सबसे पहले आपसे. और कल का प्रोजेक्ट एक बार देख लेते हैं. ओके सो क्या प्रोजेक्ट था आपका कल का? इसको मैं कल वाले मॉड्यूल में ही रख रहा हूँ, ठीक है. नया मॉड्यूल आज का हमारा जो 8th सेशन है वो फिर हम कुछ नया सीखेंगे. सो डोंट डू दिस प्रोजेक्ट क्विज गेम. क्वेश्चन ये था, प्रोजेक्ट ये था कि आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है. क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं? जैसे मैंने बोला कि हु वॉन दी, कुछ भी आप कर सकते हो, वो तो वर्ल्ड कप 1994, करेक्ट. लेट्स से आई थिंक पाकिस्तान वॉन इट. देन who is the CEO? Yeah, who is the what is the company name of which company manufactures Apple iPhone? समझ रहे हो? ये प्लान था आपका. तो अब नाम लिख दिया. रुको, वेट पहले समझो. लेट मी, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन हमें करनी थी, बनानी क्या थी. आपके पास क्वेश्चन है और उसका आंसर है, ठीक है. अब आप जितने मर्जी क्वेश्चन इसमें डालो, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखो, आपको ना एक सिस्टम चाहिए कि, क्योंकि देखो यूजर को तो आप क्वेश्चन दोगे, राइट. अब यूजर क्या डालता है आपको नहीं मालूम. सपोज यूजर ने डाल दिया इंडिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. अब जब तक आपके पास ये आंसर कहीं स्टोर नहीं होगा वेरिएबल की फॉर्म में, तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि यूजर ने जो आंसर दिया है दैट इज इक्वल टू द रियल आंसर और नॉट, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे इफ तो लग जाएंगे, इफ कंडीशंस आप लगा दोगे. ऐसे सोचना पड़ता है ना, पहले थोड़ा सा आपको प्लान करना पड़ता है क्या क्या हो सकता है. इफ कंडीशंस हो जाएंगी, उसके बाद करेक्ट आंसर के लिए आप वेरिएबल भी बना लोगे. जैसे अगर उसने करेक्ट आंसर दिया तो आप बोल दोगे कि भाई उसके जो मार्क्स है वो कहीं स्टोर कर लें. मार्क्स मतलब जैसे पहले 1 था, फिर 1+1 हो जाए. जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, आंसर करेक्ट आएंगे, तो आप उसको 1+1 प्लस एंड सो ऑन करते रहोगे. और फाइनली जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो टोटल न्यूमरेटर ये हो जाएगा आपका, और डिनोमिनेटर तो आपको पता ही होगा कितने क्वेश्चंस हैं. अगर हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है तो टोटल 5 हो गए. तो 5 आउट ऑफ उसने 3 सही किए हैं, 4 सही किए हैं, हम कैलकुलेट कर लेंगे. ये सब हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस उसको डिस्प्ले करवा रहे हो, समझे आप. क्योंकि देखो हर बार एक नया क्वेश्चन उसको जाना चाहिए, ठीक है. अगर आपको याद हो कि हमने पीछे जब प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लेट मी चेक, वो रैंडम वाला फंक्शन आपको याद होगा. हमने अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस मॉड्यूल में हमने, हाँ ये रहा, देखिए ये देखो, ये जो हमारा प्रोडक्ट था, जो हमने ये टूल गेम बनाया था, आप नोट करो कंसेप्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी लूप चला था, आपको याद होगा, राइट. लेकिन इसमें एक अच्छी चीज ये हो रही थी कि हर बार आपका जो सीक्रेट नंबर है, प्रोग्राम जब हम चला रहे थे, अगर मैं इसको 10 बार अलग अलग बार चलाऊंगा, हर बार एक नया नंबर आएगा, राइट. और सिर्फ उस नंबर के ऊपर बात हो रही थी कि जब तक वो नंबर यूजर आंसर नहीं कर पाता है तब तक उसको चांस देते रहो. यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है. यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चंस हैं, रैंडम कुछ नहीं है, और क्वेश्चंस भी फिक्स हैं, ठीक है. तो
यहाँ पर आप उसको इनपुट बॉक्स तो बार बार दे रहे थे, वो एंटर करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था, और रैंडम नंबर एक बार जनरेट हो गया तो हो गया। हम उसको बार बार कंपेयर कर रहे थे कि रैंडम वाला नंबर जो आप इनपुट करवा रहे हो वो इक्वल है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है कि आप उसको एक ही बार चांस दे रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन आंसर दो। अगर उसने गलत दिया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हो। तो इस केस में आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हर बार क्वेश्चन नया पॉपअप हो, क्योंकि यहाँ पर तो आपने एक ही बार रैंडम नंबर जनरेट किया था। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इस वाले प्रोजेक्ट में, समझे आप। अब देखो, इसके लिए हो सकता है बहुत सारे तरीके हों, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि हमने अब लिस्ट कर ली है, तो आप लिस्ट का इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स जब लिस्ट कर रहे होते हैं तो उनके सबसे पहले क्वेश्चन ये आते हैं मेरे पास कि सर लिस्ट हमने कर तो लिया, लेकिन हमें एक्चुअल में अभी भी ये नहीं पता लग रहा है कि इसका रियल यूज क्या होगा। बिकॉज आपने स्लाइस एंड डाइस बता दिया, आपने अपेंड बता दिया, इंसर्ट बता दिया, लेकिन ये यूज कहाँ कैसे होगा। ठीक है, तो अभी का जो एग्जाम्पल है ना, ये आपको इसी चीज को हेल्प करेगा कि आप इसमें कितनी पावरफुल चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास कोड पड़ा हुआ है तो हम वही पिक करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल भी हिंट देके गया था मैं, क्योंकि मैंने जब ये रीड किया, आपके सामने ये प्रोजेक्ट बना था, मैं पहले से प्रिपेयर नहीं था, तो मैंने वही देखा कि ये बहुत स्मार्टली काम कर रहा है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसने कहा कि मैं एक ऐसी लिस्ट बनाऊंगा जो मुझे अभी लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ। उसने ये कहा कि देखो आप ना एक लिस्ट बना लो क्वेश्चंस के नाम से। ठीक है, आप सबको पता है लिस्ट ऐसे बनती है, करेक्ट। और इसके बाद आप क्वेश्चंस डाल दो इसमें। ठीक है, क्वेश्चंस आप कुछ भी डाल दो। अब जैसे सपोज यही क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखो, उसने ये क्वेश्चन आपको बना दिया, ध्यान से देखो आप इसको, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। तभी मैंने आपको बोला है कि आप पे अगर फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप कोड देख देख के बहुत जल्दी बहुत चीजें सीख सकते हो। आपको समझ आ जाना चाहिए ये क्या हो रहा है। देखो उसने क्या किया है, उसने ये कहा सबसे पहले ये है नेस्टेड लिस्ट, और नेस्टेड लिस्ट हम कर चुके हैं। और उस टाइम मैं आपसे बात भी कर रहा था कि नेस्टेड लिस्ट का यूज कहीं होगा तो हम जरूर देखेंगे। ठीक है, और इसी प्रोजेक्ट में देखो आपको नेस्टेड लिस्ट मिल गया है। देखो, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज मुझे क्वेश्चन और आंसर एक साथ ही रखना है। नॉर्मली जो आपकी लिस्ट होती है उसमें देखो आप खुद सोचो, उसमें आप एट ए टाइम एक ही वैल्यू रख सकते हो, करेक्ट। लेकिन हमारा प्लान थोड़ा डिफरेंट है। हमारा प्लान क्या है, हम ये कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे, जैसे उसको पूछ लेंगे भाई 2+2 बता क्या होता है। ठीक है, अब लेकिन उसका आंसर भी मैं साथ साथ ही यहाँ लिख रहा हूँ। यूजर को नहीं दिखेगा वो, बट मेरे लिए है। अब अगर आप इस तरह से लिखना चाहोगे, राइट, तो ये पूरा का पूरा एक तरह से एक ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फिर हम इसको लिस्ट इन लिस्ट बना देंगे। हम बोलेंगे आप पूरा एक ही लिस्ट में जाओगे। ये कंसेप्ट है बेसिकली। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि देखो उसने क्या किया, अगर आप ध्यान से नोट करो, आपको मैंने कल भी बताया था, इस पूरे का इंडेक्स क्या आएगा। ये जो लिस्ट है, अगर सपोज यहाँ पे एक कॉमा और है और एक लिस्ट और बन गई यहाँ पे सपोज, तो उसका इंडेक्स क्या होगा इनका। इस तरह से सपोज हमने और भी क्वेश्चंस लिख लिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका एक तरह से जो यूजर को जाएगा, और उसको हम जब टैली करेंगे कि भाई आपने क्या आंसर दिया है वो हम यहाँ से करेंगे, राइट। अब आप मुझे बताओ, ये है क्वेश्चंस की लिस्ट, ये लिस्ट है, राइट। इस लिस्ट में इसका इंडेक्स क्या होगा, इस पूरे का व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ दिस, और इसका क्या होगा इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है लिस्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। यस, सो ये हो गया 0, समझ गए। ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2। तो अब जो मुझे लगता है जो आगे प्लान होने वाला है वो ये होने वाला है कि देखो आप एक लूप चलाओ। ठीक है, लूप चलाने से हम क्या बोलेंगे कि क्वेश्चन जो है मेरा क्यू वाला क्वेश्चंस, बताओ ये मैं क्या कर रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, मुझे ये बताओ ये क्या प्रिंट करेगा। आपने जीरो लिख के क्या लिखा है? हाँ 0 है, 0 ही होगा ना। इंडेक्स ही तो लिखोगे स्केल ब्रैकेट्स में, नंबर ही आता है ना हमेशा। बताओ इसको अगर मैं प्रिंट करूं, ये क्या देगा मुझे। कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, यस वेरी गुड, कुछ भी नहीं, क्यों नहीं आएगा, भूल गए आप। दिस इज रो, दिस इज कॉलम। लिस्ट इन लिस्ट के लिए अगर हमें वैल्यूज को निकालना है लिस्ट से, हम कैसे निकालते हैं। आपने बोला 0 रो पे जाओ, ये है 0, राइट। वो एकदम लेते हैं। हाँ, ये पूरा का पूरा आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि व्हाट इज 2+2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और कॉमा 4 आ जाएगा। फिर आपने कहा कि मुझे उस 0 में, अब यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा बेसिकली। आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर आप पूरी लिस्ट क्वेश्चंस को देखो तो ये 0 है, ये 1 है, 2 है, लेकिन अगर ये भी अपने आप में एक लिस्ट है, राइट, ये भी एक सब लिस्ट है, तो इसकी भी ऑब्वियसली इंडेक्सिंग होगी। उसके लिए ये होगा 0 और ये क्या होगा 1, राइट। तो अगर मुझे 4 तक जाना है तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, मैं पहले 0 को करूंगा टारगेट, 0 में ये पूरा चीज निकल के आ जाएगा। इसमें हमारे पास आपको पता है 2 + 2 है, कॉमा है, 4 है, और फिर फाइनली मैं टारगेट करूंगा उसमें मुझे क्या चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम सभी के ये वाले यानी 0 से 0 ये निकाल लेंगे जो मुझे लगता है, बाकी देखते हैं। तो हम टारगेट करेंगे लूप में कि आप इस पूरे क्वेश्चंस के लिस्ट के मुझे 0,0, ठीक है। मैं अभी देखो मुझे नहीं पता चैट जीपीटी क्या यूज करेगा, पर मुझे लग रहा है तो 0,0 हो जाएगा आपका 0, सॉरी, स्केयर पैकेट्स 0। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा व्हाट इज 2 + 2। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अगले पे जाओगे, अगला क्या होगा 1, 0, क्योंकि सबका 0 ही रहेगा, समझ गए। क्योंकि देखो ये 1 है, अब सपोज यहाँ पे आपने क्वेश्चन लिख दिया 3 + 2 क्या होता है, यूजर को हम भेज रहे हैं क्वेश्चन, राइट, ऐसे हमने क्वेश्चन भेज दिया, ठीक है, कॉमा के बाद आपने इसका आंसर भी लिखा होगा, राइट। तो ऑब्वियसली अब मुझे अगर दूसरा क्वेश्चन पॉपअप करना है, यूजर को देना है, तो ये इंडेक्स क्या हो गया 1, राइट। तो हमने 1 ले लिया और क्वेश्चन हमने सारे के सारे सबके 0 इंडेक्स पे ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये प्लान होने वाला है। तो इससे आपका 50% जॉब तो डन हो गया कि आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले करने में लिस्ट के थ्रू बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। नहीं तो हम कहाँ पर उनको स्टोर करते और किस तरह से मैनेज करते, समझे। तो यहाँ पे आप लिस्ट एंड लिस्ट का सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जांपल देख रहे हो इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस हम यहीं से उठा लेते हैं, अपने क्वेश्चंस बनाने का कोई रीजन नहीं है, क्वेश्चंस होते हैं। तो ये देखो, मैं फिर भी मैं स्लो चलूंगा। तो ये हो गया आपका, देखो दूसरा लिस्ट, फिर कॉमा लगाया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आप फिर उसको वही क्वेश्चन कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन का इस बार, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया आपका। तो इसे ना आप जैसे आप क्वेश्चंस भी बना सकते हो, इंटरव्यूज भी आप बना सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको बोला जाए फॉर एग्जांपल कि भाई हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लोगों के लिए, तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो ये देखो, ये हमारा लिस्ट एंड लिस्ट बन गया। अब वी नो दैट कि भाई इसमें ये है आपका 0 इंडेक्स, ये है आपका 1, ये है आपका 2 और ये आपका 3। फर्दर अगर इसमें जाना है तो ये होगा 0, ये होगा 1, लिस्ट एंड लिस्ट है क्योंकि ये होगा इसका 0, ये होगा इसका 1, सबके इंडेक्स है अपने अपने, समझे। तो यही प्लान है, बस कल हमने यही देखा था। तो अब क्वेश्चंस डिस्प्ले करने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, तो उसने एक वेरिएबल बना लिया स्कोर इक्वल्स टू 0। वही जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्कोर हम उसका कैलकुलेट करेंगे, जितने जितने आंसर सही देगा तो शुरू में तो 0 ही रखेंगे बिकॉज अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद उसे बोला कि भाई आप एक वेलकम ग्रीटिंग दे दो उसको, चलो ग्रीटिंग दे दी, वेलकम टू द क्विज, ठीक है, ये दे दिया आपने। अभी इसको रन करेंगे, कुछ नहीं होगा, बस एक ग्रीटिंग आएगा, ये देखो। तो अभी तक सब सही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब मेरे हिसाब से अब हम लूप चलाएंगे और लूप में हम ये कहेंगे कि इस लिस्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज बिना चैट जीपीटी में गए फॉर क्यू इन क्वेश्चंस, ये क्या करेगा प्रिंट, बताओ, किया था ना हमने पहले भी ये क्या प्रिंट करेगा अभी इफ वी आर गोइंग टू रन दिस, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिंट कर देगा विद आंसर्स, ठीक है। मतलब ये जाएगा पहले इसमें, ये इसको प्रिंट कर देगा, हालांकि हमें ये नहीं चाहिए बिकॉज इसमें आंसर भी है। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये कर देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये वाली लिस्ट कर देगा, ऐसा ही होगा। ये देखो, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था जब मैं आपको लूप समझा रहा था। अब हमें सिर्फ इतना करना है
ये वाला पोर्शन हटा देना है, मानते हो? राइट, ये वाला पोर्शन हटा देना है और क्वेश्चंस अपने चलते रहे, ठीक है? तो उस हिसाब से हमें ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी का यूज करते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा हम उसके अंदर भी गए थे, हमने लूप के अंदर भी लूप बनाया था, राइट? देखो वो क्या कर रहा है, फॉर क्यू इन क्वेश्चंस, ये तो उसने वही कर दिया जो मैंने किया है, मैंने देखा नहीं था, उसने वेरिएबल भी क्यू लिया हुआ है। फॉर क्यू इन क्वेश्चंस, ओके, लूप चलेगा, ये सब आने वाला है, बट हम क्या चाहते हैं वो देखते हैं, ठीक है? उसने कहा कि आप यूजर से इनपुट लो। देखो इनपुट, उसने बहुत प्यारी चीज देखो यूज की हुई है, क्या की हुई है, क्यू में 0 इंडेक्स ले लिया है। इसका क्या मतलब होगा, ये क्या करेगा प्रिंट, ये देखो, सॉरी, हाँ बताओ, Q0 क्या होगा, बट इस 2 + 2 है वो हमारे वो क्वेश्चन करेगा, जो यस, क्वेश्चन प्रिंट करेगा सर। क्वेश्चन प्रिंट करेगा। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो कि मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि यही हाँ है सर, सब। सर एक बार और समझा दीजिए। देखो ये सारा लिस्ट पे काम हो रहा है, जिसको लिस्ट नहीं आती है वो ऐसे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? कल भी हमने किया था कि मैं फिर से आपको बता देता हूँ, बिकॉज इसमें टाइम लगाना जरूरी है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाओगे इसे, इसको भी समझ नहीं आया। देखो हमने सबसे पहले जब लिस्ट स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि भाई ये आपकी लिस्ट होती है जी, स्केयर ब्रैकेट्स लगा दो, और आपको लगा कि ये तो बहुत इजी है, ठीक है इसमें क्या होना है, राइट? इजी तो खैर अभी भी है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप करनोगे तो। ये लिस्ट है एक सिंपल, मैं इसको प्रिंट करूंगा, लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? इसको हम रन करते हैं, ऊपर मैं सब हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, बाकी आपकी रिवीजन, आप रिवीजन करो, 4 बार देखो लेक्चर्स, 10 बार देखो, सारा दिन देखते रहो, ऐसे नहीं आप एक्सपर्ट बनोगे। देखो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है? लिस्ट आ गई। अब आप मुझे बताओ 545 अगर मुझे निकालना है इस लिस्ट में से, क्या करूंगा मैं, ब्रेक, ब्रेक का क्या लेना देना है इसमें भाई? 545 ब्रेक तो लूप्स में यूज होता है यार, लूप्स को ब्रेक करना हो भाई, आप कहते हो 100 बार लूप चले, लेकिन अगर 100 बार चलने से पहले लेट्स से 20th टाइम ही जब लूप चल रहा है, मेरा काम हो गया, जो मुझे सर्च करना मिल गया, तो मैं 80 बार लूप को क्यों रन करता रहूं बार बार, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, मेरा प्रोग्राम लेट हो जाएगा। आप एग्जिट मार दो उसमें से। 544 कैसे निकलेगा बताओ, मुझे 544 चाहिए, इस लिस्ट में से 545 कैसे निकलेगा? यस वेरी गुड, क्या बोलोगे, स्कोर 2, ठीक है? बिकॉज ये क्या है, इंडेक्स 0, ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 2, ये क्या होता है 3 एंड सो ऑन। आपने बोला मुझे सेकंड इंडेक्स चाहिए, मिल जाएगा आपको, सिंपल, ठीक है? सबको आंसर आनी चाहिए इन चीजों के, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना? ये तो हम लोग किसी 8th क्लास के बच्चे को भी बोलेंगे ना, वो भी इसका आंसर दे देगा, इट्स सो इजी यार। अब देखो, अब ये तो ठीक था, लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए आपके पास कि लिस्ट के अंदर लिस्ट आ जाए, सपोज यही स्कोर है, ठीक है, मैं कहता हूं स्कोर का, अब मुझे एक एक नंबर स्टोर नहीं करना, मुझे नाम भी चाहिए और उनके स्कोर भी चाहिए। अजय का स्कोर क्या था 55, ठीक है? उसके बाद मयंक का क्या स्कोर है 50, लेट्स से 6, समझ रहे हो? लेकिन अब आप खुद सोचो, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा, दिस इज नॉट अलाउड, आप, क्योंकि अगर आपने ऐसे लिख दिया और 1 और 2 माना जाए, 0 1 2 अजय 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ नहीं वो तो हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। आप क्वेश्चन को रुको, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, ये तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बात नहीं समझे। मुझे एक्चुअल में क्या करना है, मुझे रो बाय रो डेटा स्टोर करना है। मैं ये चाहता हूँ कि अजय और 55 एक साथ आए, यस, अजय और 55, वो एक तरह अजय 55 इस तरह से, अगर मुझे इकट्ठा निकालना हो अजय और 55, या जैसे मयंक हो गया 56 एंड सो ऑन, बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं, मुझे अगर निकालना हो तो मैं इसको ही पूरा निकालना पसंद करूंगा यहाँ पे,
बिकॉज मुझे वो डेटा चाहिए। तो फिर आपको इसको फर्दर एक लिस्ट ऐसे बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि जब आप इसको ऐसे लिस्ट बना दोगे और मयंक को बना दोगे, अब क्या होगा, लिस्ट क्या करेगा, इस पूरे को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे चला गया तो फिर इसके भी इंडेक्स 0 1 ही रहेंगे, वो तो रहेंगे, समझे? तो लिस्ट और लिस्ट इन लिस्ट में ये सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। अगर आपको पूरा रो पेयर चाहिए तो हम इस तरह से लिस्ट इन लिस्ट बना लेते हैं। अब देखो बात ये है कि अब मैं आपको वही बोल रहा था कि अब हमें सबसे पहले अगर मुझे 55 चाहिए यहाँ से, या अजय चाहिए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अजय आप कैसे निकालोगे बताओ? आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई प्रिंट स्कोर कार्ड 0। अगर आप 0 प्रिंट करोगे तो क्या आएगा? हाँ एग्जैक्टली, ये पूरे का पूरा 0 ये वाला उठा लेगा वो, ठीक है। हम 0 के अंदर बंद कर दे तो जाता। हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जब आप इस तरह से लिखोगे इसे, अब वो सॉरी ये अब देखो वो आपको सीधा अजय 55 लेके दे देगा, राइट। नेम एरर कोट्स में डबल कोट्स लगाएंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है टेक्स्ट वैल्यू हमेशा कोट्स में जाएगी। ये देखो अब उसने क्या किया, स्कोर कार्ड का 0 ले लिया और 0 ये है, राइट। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, अजय। तो इस केस में जब आप अब ऑलरेडी आप यहाँ पहुंच चुके हो, जब आप यहाँ पे पहुंच चुके हो तो 0 का मतलब खत्म हो गया, बिकॉज 0 ने आपको अजय 55 दे दिया। अब आप उठाओगे इसका कॉलम, यानी कि ये कॉलम उठाओगे आप 0 and 1 0, तो फिर आप 0 0 लगा दोगे, ठीक है। अब अजय आएगा, समझे? तो जब हम लिस्ट इन लिस्ट पे काम कर रहे होते हैं नेस्टेड लिस्ट में, तो आपके इस तरह से ये इस तरह से चलता है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। हालांकि जब नॉर्मल लिस्ट होती है तो आप एक ही स्क्वायर ब्रैकेट रखते हो, क्योंकि हमें सिंपल एक ही वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो ये कल हमने सीखा था। अब यहाँ पे वही चीज हो रही है, वो बहुत स्मार्टली देखो चल रहा है, बहुत प्यारा उसने कोड बनाया है, ये सिंपल नीट एंड क्लीन बनाया है। इसको तो भूल जाओ फिलहाल, ये तो वही आपको पता है, दिस इज टू इंसर्ट द न्यू लाइन, राइट। आप हटा भी दो इसे, इससे ये होगा कि जब इनपुट बॉक्स आएगा तो आपको नीचे वो ऑप्शन देगा, यहाँ पे उसके सामने नहीं देगा। तो ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने लूप चलाया क्यू इन क्वेश्चंस, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम प्रिंट क्यू करेंगे ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। पहले ये आएगा, फिर उसके नीचे ये वाला आएगा, फिर उसके नीचे ये वाला आएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ ये, सिर्फ ये, सिर्फ ये। तो उसने सिंपल क्या बोला, अब वो प्रिंट नहीं करवा रहा है, रिमेंबर, वो आपसे ये बोल रहा है कि आप इनपुट लो यूजर से, ठीक है, और उसको स्टोर करो यूजर आंसर में। लेकिन वो आपको साथ में इनपुट में क्या दे रहा है? जनरली जब आप इनपुट लगाते हो आप क्या लिखते हो? अभी तक हमने जितनी बार भी इनपुट किया था, आप क्वेश्चन को समझो, बहुत स्टाइल से काम किया हुआ है, इतनी जल्दी मैं भी नहीं सोच पाता। जब मैंने आपको इनपुट सिखाया हुआ है, राइट, इनपुट में आप क्या लिखते हो? यहाँ पे क्या लिखते हो इनपुट में? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इनपुट में जब भी हमें कुछ लिखना हो? दूसरा वेरिएबल होता है, नो, क्वेश्चन। आप यूजर को बताते हो ना कि मुझे क्या चाहिए, आप यहाँ पे लिखते हो प्लीज एंटर योर नेम, फॉर एग्जाम्पल ये लिखते हो, प्लीज एंटर योर नेम। ये तो आपने अभी तक किया है। इनपुट का मतलब क्या है कि यूजर को क्वेश्चन जा रहा है और आप उसकी इनपुट कैप्चर कर रहे हो। आपने उसको बोला, ये ड्राइंग थोड़ी ऐसी रहती है मेरी, प्लीज एंटर योर नेम। अब जैसे ही उसके सामने यहाँ पे ये डिस्प्ले होके आ जाएगा, यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम, राइट। आपने कहा कि माय नेम इज दिस अजय, ठीक है। तो ये इनपुट जो है ये डायरेक्टली आपके इस वेरिएबल में चली जाती है, करेक्ट। तो जैसे ही अजय यहाँ पे गया आप उसको यूज कर लेते हो। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या पुट अप करूंगा इस केस में? मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखने वाला व्हाट इज 2 + 2, समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे व्हाट इज 2 + 2 लिख दिया, अगली बार चेंज कैसे होगा क्वेश्चन? क्योंकि ये तो फिक्स हो गया ना कि आप उसको पूछ रहे हो बताओ 2 + 2 क्या है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इनपुट में इसको मैं कमेंट करता हूं, ठीक है, आप कंसेप्ट समझो किस तरह से वो स्मार्टली काम कर रहा है। आपने उसको बोला, जैसे अगर सपोज मुझे क्वेश्चन पूछना है, मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज 2 + 2,
व्हाट इज 2 + 2? आपने ये क्वेश्चन कर लिया, चलो इसको रन करते हैं एक बार। अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर द लाइन, अनएक्सपेक्टेड क्या आ गया इसमें? इसमें एरर क्या दे रहा है वो, इसको मैं फिलहाल छोड़ो इसको। हाँ ये देखो आ गया, वेलकम टू द, ये देखो क्वेश्चन आ गया। अब मैं 4 लिख दूंगा, राइट? अब आगे क्या, आगे क्या, क्वेश्चन चेंज होना चाहिए ना। क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि लूप चला गया। दोबारा से लूप कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4, 4 बार चलेगा ना। 4 क्वेश्चन हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, कॉमर्स देख लो ना कितने कितने हैं, एक ये क्वेश्चन है। तो ये आपको बार बार वही क्वेश्चन देता रहेगा, समझे? आपको यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि ये इंस्टेड ऑफ दिस हो क्या कि ये अपने आप यहाँ पे आ जाए और फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये अपने आप आ जाए, फिर ये अपने आप आ जाए, तभी तो आपका प्रोग्राम बनेगा। इसीलिए उसने क्या किया, उसने कहा हम ऐसे नहीं चलेंगे, वी विल नॉट राइट दिस इन दिस वे। हम लोग सिंपल क्वेश्चंस का 0 इंडेक्स उठा लेंगे, ठीक है? 0 इंडेक्स उठा लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब क्या होगा? Q0 अगर मैं उठाऊंगा तो क्या आएगा? Q में क्या है? ये देखो प्रिंट Q क्या करेगा बताओ? फिर सोच लो प्रिंट Q क्या करेगा? अभी तो देखा था, पूरा का पूरा प्रिंट करेगा। फर्स्ट दिस, देन दिस, देन दिस, ठीक है? जिसमें आपके, देखो तो सही, बोलो मत अभी। देखो देखो क्या उसने प्रिंट किया? 2 + 2 4। सिर्फ क्वेश्चन ही प्रिंट कर रहा है वो, आंसर भी प्रिंट करेगा। देखो क्वेश्चन और आंसर आपके लिए है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। आपने उसको बोला प्रिंट क्यों कर, तो लूप जब चलता है क्या होता है? अगर आपने ये देखा था, इसमें बताओ क्या होगा, क्या प्रिंट होगा बताओ? अब क्या प्रिंट होगा बताओ? अगर मैं ये लिख दूं ऐसे, इसमें क्या प्रिंट होगा बताओ? एप्पल नहीं होगा भाई। हाँ क्या प्रिंट होगा इसमें? देखो ये चीजें तो अब आप आंसर नहीं करोगे तो फिर आप कंसेप्ट कैसे समझोगे? मतलब आपको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना आप लोग। ये लूप हमने पहले भी तो कितनी बार किया, और इस लूप में तो कुछ करने वाला है भी नहीं। फॉर इन एप्पल क्या होगा? इसको लूप को आप चलाओ, ये देखो APPLE अलग हो गया। मैंने आपको इतनी बार बता दिया, ये लिस्ट में भी मैंने बताया था कि लिस्ट भी कुछ ऐसा ही करता है। अब आपने क्या किया है यहाँ पे, आपने एक्चुअल में है तो वही सारा काम। अगर आप देखो, आप यही बोल रहे हो फॉर क्यू इन क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन इस टाइम कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा लिखा हुआ है, नहीं तो वो इसको SFDK 1 by 1 चला जाता। हमने लिस्ट लिखी हुई है, जब हम लिस्ट लिख देते हैं तो इससे कनेक्ट हो जाता है। तो लूप का काम क्या है? वो जाएगा इन सबके लिस्ट को एक एक करके तोड़ना शुरू कर देगा, राइट? पहले वो इसको प्रिंट करेगा, पहले वो इसको प्रिंट करेगा, उसके लिए पूरा लिस्ट है, राइट? फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ से इसको पूरा प्रिंट कर देगा, फिर वो इसको यहाँ से प्रिंट कर देगा, राइट? तो अगर मैं प्रिंट क्यू कर दूं तो आपको सारी की सारी लिस्ट मिल जाएंगी उसके अंदर। अब उसमें क्या लिखा हुआ है किसको क्या फर्क, कोडिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 4 के बाद एक और चीज लिख दो कॉमा लगा के, उससे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये समझना है कि ये लूप मेरे किसी काम का नहीं है। ये क्यों मैं यहाँ यूज नहीं करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा? Q0। वाई? बिकॉज देखो जब आप ये लूप चला रहे हो, सबसे पहले इनको भूल जाओ। सबसे पहले उसने क्या रिट्रीव किया आपके लिए, मतलब क्यू में क्या आ जाएगा सबसे पहले? ये, राइट? अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ये आपका क्यू है, करेक्ट? यही है ना क्यू सबसे पहले। तो इसमें ये क्या है? 0 इंडेक्स। ये क्या है? 1 इंडेक्स। अब आपने फटाफट उसको बोल दिया कि मुझे चाहिए Q0, तो क्या निकाल के देगा वो आपको? यस, क्वेश्चन व्हाट इज 2 + 2, राइट? और आपको पता है कि क्वेश्चन सारे 0 पे ही हैं। यही तो प्लान है, क्वेश्चन सारे 0 पे रखेंगे बिकॉज फिर ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्योंकि ये इनपुट बॉक्स है,
आपको उससे इनपुट लेनी है, इसलिए मैं प्रिंट नहीं लगाऊंगा यहाँ, क्योंकि अगर मैंने प्रिंट कर दिया तो ये तो प्रिंट हो जाएगा, मुझे प्रिंट से मतलब नहीं है, मुझे उसकी इनपुट लेनी है कि भाई क्वेश्चन दे रहा हूँ बता। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी 2+2 लिखा हुआ था, ये हम इससे ऑटोमेट कर लेंगे। अब ये ऑटोमेट हो गया ना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जाएगा, यूजर इसका आंसर दे देगा, लेट्स से 6, फिर नीचे आप चेक कर लोगे इफ दिस इज इक्वल टू द आंसर और नॉट, राइट। आंसर के लिए आप क्या लगाओगे, जो यूजर का आंसर है वो कैसे चेक करेंगे हम, सपोज यूजर ने आंसर दे दिया 6, ठीक है, तो वो तो आपको इस वेरिएबल में स्टोर हो ही जाएगा, राइट। इफ 6 इक्वल टू किसके इक्वल रखेंगे इसे बताओ, कैसे पता लगेगा आंसर, अगर आपने ये आंसर दे दिया तो आप समझ गए, आपने इसको क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज 2+2, उसने बोला 6, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है ना कि आंसर सही है कि नहीं, तो आप 6 को किससे कंपेयर करोगे, 4 से। 4 कहाँ है, मैं 4 थोड़ी लिखूंगा, 1 लिखोगे, 1 क्यों लिखोगे, 1 मतलब इंडेक्स 1 पे ना, हाँ इंडेक्स 1 ऐसे बोलो ना यार, 1 मत बोलो, क्यू 1, वेरी गुड, ये है प्लान, समझे। इसी क्यू का 1 चेक कर लेंगे कि उसमें क्या है और यूजर ने क्या दिया हुआ है, सही है तो स्टोर नंबर कहीं रख लेंगे, मतलब उसको मार्क्स दे देंगे, नहीं तो 0 कर देंगे। फिर फाइनली क्योंकि ये लूप है, आपने स्टोर कर लिया, लूप फिर ऊपर जाएगा। अब अगली बार लूप में क्या आ जाएगा क्वेश्चन, ये वाला, क्योंकि लूप ऐसे ही चलता है, हाँ, बिकॉज ये Q0 नहीं चेंज होने वाला है, क्यू में कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे भी आपने बता दी 6 इज इक्वल्स टू 4, Q1 अपन देंगे कि वो उससे आंसर मैच करेगा। मान लीजिए सर कि अगर एक बार यूजर ने गलत दे दिया आंसर, तो सर फिर से लूप है ना, ये Q0 में जाएगा या सेकंड वाले कैपिटल ऑफ इंडिया में जाएगा? ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यूजर आंसर गलत दे देता है तो वही क्वेश्चन दोबारा पूछा जाएगा या आगे जाएगा, ठीक है। तो लूप हमेशा आपको पता है एक बार जहां चल गया तो दूसरी बार जब वो चलेगा तो ऑब्वियसली वो अगली वैल्यू पे जाएगा। और क्यू इन क्वेश्चंस का मतलब ही ये है कि पहले आप इसको पकड़ो, फिर जब अगली बार आप आओ जो भी आपने यहाँ पे लिखा है उस पे काम करके फिर आप इस पे जाओ, इस पे, फिर आप उस पे जाओ, समझे आप। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस चेंज होते रहेंगे। अब आप ये कहो नहीं सर जब तक आंसर ना आए तब तक उसको अटेम्प्ट करवाते रहो, तो हमें फिर कोड चेंज करना पड़ेगा और वो प्रोजेक्ट हमारा नहीं है। हमारा सिंपल प्रोजेक्ट है, 5 क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं, पांचों क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए, हम टैली कर लेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस आंसर 3 सही हैं 5 में से, तो फाइनली आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कोर कार्ड क्या है। हमें आपको कुछ रिपीट करवाने की जरूरत नहीं है, इस एग्जाम होता है ना जैसे, हम वैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है, लूप कभी भी वो चीज रिपीट नहीं करता है दोबारा, यही तो हमने सीखा अभी तक। जब आप लूप बना, कोई भी लूप हो, जब आपको मैंने बोला था कि फॉर लूप हमने जब स्टार्ट किया था, राइट। अब आप मुझे बताओ फॉर वी इन रेंज, ये लूप याद है ना आपको, इसमें मैं ये लिख रहा हूं आपको, मैं लिख रहा हूं 5। अब आप मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ नीचे प्रिंट भी कर दिया तो क्या होगा, 0 से 4 तक। यस 0 से 4 तक आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते हो। जैसे हमने 5 के बाद 6 लिख दिया तो क्या आएगा, जैसे आपने 4v में 5 लिखा है, उसे कॉमा करके 6 लिख दिया तो क्या आएगा, जैसे 7 लिख दिया 5 कहाँ पे, यहाँ पे 5 के बाद अगर हमने 7 लिख दिया 7 फिर चलेगा नहीं ना, लूप आउट हो जाएगा। 7 आप उसे बोल रहे हो 0 से 5 चलो, 0 से अप टू 5 मतलब 4 चलो, 4 तक और 7 का जंप लगाओ। 7 का जंप कैसे लगेगा, 0 से सीधा ही वो जब वो स्टार्ट करेगा पहले तो वो 0 प्रिंट कर देगा, फिर 0 के बाद वो कहेगा कि अब 7 इसमें प्लस करना है, 7 तक तो जाना ही नहीं, उसे खत्म हो जाएगा। वाइल वाला हो जाएगा, वाइल वाला मतलब ऐसे वाइल नहीं तो 1 प्लस 1 I equal to 7 वाइल
नहीं, मैं आपको इंक्रीमेंट का बता रहा हूँ। स्टेप, ये स्टेप होता है, दिस इज स्टेप होता है जंप करवाना। वाइल में स्टेप नहीं होता कभी, ठीक है सर। उसमें कंडीशन लगती है। तो जो आपने क्वेश्चन मुझे पूछा था कि भाई वो आगे सच जाएगा नहीं जाएगा, वो आगे जाएगा, वो ये लूप है। हम बनाए लूप यूज ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हर बार नया क्यू प्रिंट करता रहे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं भाई। तो इसीलिए ना मैं आपको वही बता रहा था कि ये उसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, समझे? क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन उसको लिख दूंगा ना तो मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो अब एक बार इसको हम एक बार रन करके देखें क्या इसका सिस्टम है। तो मैं ये प्रिंट क्यू अब नहीं लिख रहा, मैं सीधा Q0 लिख रहा हूँ। ठीक है, सो हमें क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। देखो आ गया। अब मैंने क्या बोला कि भाई एक तो ये कि हाँ ये रहा, मैंने 4 बोला, देखो चला गया वो आगे, लूप चला गया आगे। कैपिटल ऑफ इंडिया लेट्स से मैं दे देता हूँ कुछ भी ABC। ठीक है, देखो चला गया आगे वो, है ना? उसका तो काम है कि भाई वो आगे आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि क्यू अपने आप चेंज होता रहेगा ना लूप में। ये लूप का ही कमाल है। और जीरो तो सबका जीरो ही रहेगा, चाहे वो क्यू में ये हो या क्यू में ये हो, क्योंकि 1/1 क्यू में यही सारी वैल्यूज आने वाली हैं, क्योंकि ये लूप है। लेकिन हमें ये पता है कि जो मर्जी आए, जीरो सबका इंडेक्स जीरो ही रहेगा, क्वेश्चन सारे जीरो में। तो यही प्लान है हमारा। ठीक है, तो दिस इज वर्किंग। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या किया है उसने। इफ लगाए होंगे और क्या किया होगा। ये देखो, वही मैंने आपको बोला, इफ लगाया हुआ उसने। ठीक है, ये लगाया हुआ देखो। अब इसमें मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, ये आपको याद नहीं होगा कि अगर आपको देखो वो क्या कर रहा है। बेसिकली ये छोड़ देते हैं हम, ये मैं आपको भी बताता हूँ क्या है। बहुत अच्छी चीज है ये। देखो ये कर रहा है वो, राइट? इफ यूजर आंसर इक्वल्स टू Q1, यही तो आपने भी अभी इसका जवाब दिया था खुद ही, राइट? यूजर ने आपको आंसर दे दिया, आप टैली कैसे करोगे? उस टाइम जो भी क्यू में होगा उसका 1 इंडेक्स पे आप पहुंच जाओगे और आप बोलोगे ये चेक कर लो ये इक्वल है कि नहीं, क्योंकि 1 में क्या होगा? आंसर होएगा। आंसर होगा। अगर ये है उस टाइम क्यू में तो 4 हो जाएगा चेक, अगर ये है उस टाइम क्यू में सर तो टैली चेक हो जैसे हमें जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा फिर उसको आप रिपीट कराना वो कैसे होएगा? हम्म, इसको फिनिश करो। आप जंप बहुत कर रहे हो, अब जो कर रहे हो वो तो फिनिश कर लो। इफ यूजर नेम इक्वल्स टू Q1, तो व्हाट डू वी वांट? देखो क्या किया है उसने, स्कोर क्या हो जाएगा? स्कोर क्या हो जाएगा? स्कोर जो आपने ऊपर 0 रखा हुआ है, याद है? 1 हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको सर लगता है। एक्सक्यूज मी सर मान लीजिए सर, अगर ये जो मतलब यूजर ने ना इनपुट गलत दिया है, ठीक है, आंसर का, और अपना जो यूजर आंसर है वो मैच भी नहीं हो रहा है, इक्वल भी नहीं हो रहा है, तो स्कोर बढ़ेगा या घटेगा? तो उतना ही रहेगा। स्कोर 0 रहेगा ना। ओके ओके ओके। ये देखो, अगर आंसर सही है तो वो कहां जाएगा? इसके अंदर। और जो 0 है ऊपर उसको क्या कर देगा? 1। अगर आंसर सही नहीं है तो इफ क्या करता है? इफ कहां जाएगा बताओ? इफ कहां जाएगा? इफ यहां नहीं जाएगा ना फिर, नहीं जाएगा सर। राइट? इफ सीधा नीचे जाएगा। अगर ठीक आपने ठीक। एल्स लिखा है, अगर आपने एल्स लिखा है तो एल्स में चला जाएगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो भाई वो इग्नोर कर देगा। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि इफ में एल्स लिखना जरूरी नहीं है, मोस्टली हम लिखते हैं, बट अगर सपोज मुझे कुछ एल्स में करना ही नहीं है, इग्नोर मार देना है, तो मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो आपने इसलिए पहले बोला था कि भाई स्कोर सबका 0 है, गेम स्टार्ट करो, क्वेश्चन पूछो उससे। उसने बोला कि मेरा आंसर 6 है, उसने बोला कि 2 + 2 6 होता है। अब 6 यहाँ पे आ गया आपका, Q1 से उसको पता लग जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा वो, और वहां से वो क्या पिक कर लेगा? उसको पता है कि यहाँ पे 4 है, वो कहेगा ये तो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो स्कोर भाई 0 ही रहेगा, बिकॉज वो इस लाइन में आएगा नहीं, क्योंकि ये देन है ना। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो यहाँ जाएगा, तो स्कोर वैसा ही रह जाएगा। सारे के सारे आंसर गलत, वो कभी यहाँ पे आएगा नहीं, स्कोर बढ़ेगा नहीं और स्कोर 0 रहेगा। ठीक है, सो देखें जरा। अब वो देखो एल्स में क्या कह रहा है,
एल्स में अब जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी चॉइस है, तो वो आपको ये भी बता रहा है कि ठीक है मैं बाईपास नहीं कर रहा, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपका आंसर गलत है। तो उसने बोला एल्स रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज Q1। तो आपको आंसर भी बता रहा है कि आपका आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको ये रखना है, आप रख लो। अगर आप इसको नहीं रखोगे तो उसका आंसर नहीं पता लगेगा। तो उसने अच्छी बात ये की है कि वो आंसर बता रहा है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब देखो फिर से मैं बता देता हूं। आपने इसको क्वेश्चन पुट अप किया, क्वेश्चन यहां से उसको मिल जाएगा, जो भी होगा हमें नहीं पता। अब हमारा पहला क्वेश्चन 2+2 है, उसने बोला 6 है। 6 क्योंकि इसमें 6 चला गया, राइट। 6 यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ पे है 8, ये दोनों इक्वल नहीं है, कहाँ जाएगा कोड? यहाँ पे। वो क्या कहेगा? दिस इज रॉन्ग। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है उसी क्यू के फर्स्ट इंडेक्स में आंसर भी है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यानी उसको ये पता लग गया योर सॉरी आंसर इज रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज 8, जो भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? लूप फिर जाएगा आगे, क्योंकि क्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है लूप पूरा फिनिश होके आता है। फिर अगली बार क्यू जाएगा, वो अगला क्वेश्चन पिक कर लेगा। अगले क्वेश्चन में अगर सपोज उसने कैपिटल ऑफ इंडिया का जैसे उसने आंसर सही दे दिया, सपोज हमारे पास दिल्ली है, यहाँ भी दिल्ली है, राइट। आंसर सही आ गया, अब क्या होगा? अब वो सीधा यहाँ जाएगा, राइट। यहाँ जाएगा, यहाँ पे स्कोर क्या है? स्कोर क्या बैठा हुआ है यहाँ पे? अभी 0। आपने ये 0 है, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, मैंने कल भी बताया था। ये 0+1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अब आपका स्कोर 1 हो गया। जैसे स्कोर 1 हुआ, ये फिर ऑब्वियसली इसको तो इग्नोर ही मार देगा ना, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो फिर आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आ जाएगा उसके सामने, लेट्स से वो क्वेश्चन भी सही हो गया, फिर क्या होगा? फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। अब स्कोर क्या हो चुका है? 1। उसमें फिर आपने क्या किया? एक 1 और ऐड कर दिया, स्कोर 2 हो गया। फिर लूप ऊपर चला गया। अब अगले क्वेश्चन का भी आंसर उसने सही नहीं, अगर सपोज गलत दिया, अब क्या होगा? अब वो सीधा यहाँ चला जाएगा, क्योंकि गलत आंसर है। जो गलत आंसर है वो उसको बताएगा दिस इज रॉन्ग, और यहाँ पे उस टाइम जो भी लूप में क्यू होगा, जो भी लिस्ट होगा, उस लिस्ट का 1 वाला वो आपको उठा के दे देगा। सिंपल सा लॉजिक। और फाइनली फिर यहाँ जब हमारा लूप खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ कहीं पे ये देख लेंगे कि भाई इसका स्कोर क्या आया है। और 5 तो हमें पता ही है 5 होता है, क्योंकि टोटल 5 अगर क्वेश्चन है, राइट, तो हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, ये देखो गेम ओवर। उसके बाद उसने क्या किया हुआ है? गेम ओवर तो सबको पता है। ये देखो योर स्कोर इज, उसने स्कोर बताया हुआ है। स्कोर लेट्स से 4 होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या हो रहा है बताओ? हु विल टेल मी? लेंथ क्वेश्चंस। यस, लेंथ क्वेश्चन क्या करता है बताया था। जितने भी उसके अंदर वो होती है, जैसे अल्फाबेट उसको लिख देगा। अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट वो तब होता है जब आप ये बोलो कि भाई ये मेरे पास अजय है और मुझे इसकी लेंथ चेक करनी है ऐसे, तो अल्फाबेट चेक करेगा। ये तो लिस्ट है, लिस्ट की लेंथ क्या निकल के आएगी? वो आपको ये बताएगा कि इसमें टोटल कितने लिस्ट बने हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। और ये लेंथ है, 0 से स्टार्ट मत कर देना। लेंथ 0 से स्टार्ट थोड़ी होगी, ठीक है। लेंथ बेसिकली मींस काउंट क्या है, राइट। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो आपको ये प्रिंट करके दे रहा है कि अगर आपका स्कोर 3 है तो 3/5 ऐसा आपको बना के दे देगा। मतलब उसने यहाँ पे 5 लिखा नहीं, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन उसने ये कहा कि फ्यूचर में अगर क्वेश्चंस और बढ़ गए तो ये अपने आप डायनामिक है, ये अपना आप लेंथ चेक कर लेगा। बस इतना सा काम था, बताओ। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। टू द क्विज गेम। तो मैं सबसे पहले 4 टाइप करता हूं, देखो। ठीक है, उसके बाद 630 पाइथन इज अ ओके। ये देखो आ गया ना 3/4। अब हम क्या करेंगे? हम 3/4 नहीं देंगे, हम परसेंटेज देंगे। आप देने को ऐसे भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन गलत कौन सा है? उसने दिया ये देखो दिल्ली। अब क्या हुआ? गलत क्यों है भाई? हाँ, केस सेंसिटिव ये है, समझे।
अब भाई यूजर, आप यूजर के मार्क्स थोड़ी काटोगे इसके लिए, उसको क्या फर्क, उसको ये इससे क्या मैटर करता है ये पाइथन में बना है कहाँ बना है, उसका आंसर सही है, वो चाहे डेली कैपिटल लिखे, समझे। तो अब इस चीज को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम कैसे, मतलब पाइथन केस सेंसिटिव है और वो केस सेंसिटिव रहेगी, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे हैं कि हम पाइथन में लिखकर ये इंश्योर कर सकते हैं कि यूजर चाहे कैपिटल डेली लिखे या स्मॉल लेटर्स में लिखे, मैं उसको कैपिटल में ही कन्वर्ट करूंगा। मतलब यूजर ने आपको लिखा डेली, आप एक फंक्शन लगा लो कि जो भी यूजर लिखे उसको इस तरह से कन्वर्ट करके दे दे मुझे, चाहे यूजर ऐसे लिख दे आपको, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन जब भी वो यूजर की इनपुट ले वो इसको ऐसे कन्वर्ट कर दे, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दे, प्रॉपर कर दे, इसको कहते हैं प्रॉपर केस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अपर केस, इसको क्या कहते हैं, लोअर केस, ठीक है। तो दिक्कत ही नहीं आएगी, दिक्कत ही नहीं आएगी। अब मुझे ऐसा वाला डेली क्यों चाहिए, क्योंकि भाई मेरे आंसर में ऐसा लिखा हुआ है ये, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा ना, सिंपल सी बात है। तो अब यूजर मेरे को कैपिटल डेली दे और मैं कहूँ नहीं आपका डेली ऐसे आना चाहिए था, वो तो गलत है। तो अब हम क्या करेंगे, यही मैं आपको भी बताने वाला था कि देखो इसमें हमारे पास फंक्शंस होते हैं जैसे एक्सेल में होते हैं, कुछ भी हम नया नहीं करने जा रहे हैं, ये चीजें सारी घुमा फिरा के आपको इधर उधर मिल जाती हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बेनिफिट होता है, एक बार आप मेहनत करते हो तो फिर या कुछ भी आप सीखते हो जब, तो आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि आप उतना साउंड हो चुके होते हो उस टाइम तक, टेक्निकल आपने चीजें देखी होती है। अब ये चीजें यहाँ भी है, देखो मैंने उस दिन भी आपको बताया, सपोज अजय मैं कहता हूँ इसकी लेंथ चेक करो, ठीक है, हो सकता है पाइथन में लेंथ का फंक्शन कुछ और होता, वो अलग बात है, बट मिल जाते हैं। अब मैं इसको देखो अपर कर दूं, सारे ये पहले से परमिशन थे, हाँ पहले से पर में था, लोअर में सारे छोटे कैपिटल, छोटे हो जाएंगे, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, ऊपर में एक बड़ा भाग छोटा। ये देखो राइट। अब यही चीज हम करेंगे पाइथन में। तो पाइथन में कैसे करनी है, जहां से भी आप उसकी इनपुट ले रहे हो, ये है उसकी इनपुट, ये यूजर आंसर, ये वाला, राइट। क्योंकि देखो आंसर यूजर आपको यही दे रहा है, राइट, इसमें ही आंसर स्टोर होगा ना। तो आप इसी में यहाँ पे डॉट लगा के ये बोल सकते हो कि मुझे भाई इसको लोअर में कन्वर्ट करना है या अपर में कन्वर्ट करना है। तो यूजर ने अगर सपोज एबीसी छोटा लिख के भेजा है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कैपिटल में हो जाएगा। या फिर प्रॉपर भी होता है, प्रॉपर का चेक करता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर का फंक्शन, वो लोअर ही कर रहा है वैसे, उसने दोनों ही लोअर कर दिए, ये भी ठीक है। अब ये भी कर सकते हो, मतलब उसने ये कहा कि इसको भी लोअर कर दो जो हमारी लिस्ट में है, और इस जो यूजर दे रहा है उसको भी लोअर कर दो। तो इसका मतलब स्पेलिंग्स मिस्टेक्स अगर हुई तो अलग बात है, लेकिन अगर डेली स्मॉल या उसमें हुआ तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डॉट लोअर लगा देना है, ये फंक्शन है इसका, इसका इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेली यहाँ पे आ रहा था, ये जो डेली यहाँ पे आ रहा था, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, जब कंपैरिजन हो रहा होगा। अब चाहे अपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुद्दा ये है दोनों सेम होने चाहिए। तो पाइथन उसे ऐसे कर देगा डेली को। दूसरी तरफ यहाँ पे यूजर ने अगर आपको ऐसे दिया डेली, यूजर ने, क्योंकि यूजर को नहीं बोलेंगे ना कि आप भाई स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, हो सकता है वो गलती कर दे, इसमें क्या है। अब ये डेली यहाँ जाएगा, क्या होगा, ये भी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। गलती तभी होगी जब वो डेली की स्पेलिंग्स गलत कर दे, तो कुछ नहीं कर सकते हम फिर, ठीक है। सो इसलिए हमने ये फंक्शन यहाँ पे दोनों जगह लोअर लोअर लगा दिया। तो आप कभी भी किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से भी यूज कर सकते हो। सो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर डेली, ये देखो, अब इसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, 4x4 ना करते हुए परसेंटेज हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, सपोज आप दोनों ही प्रिंट करवा लो, वो भी ठीक है। आप बोल दो कि सो योर फाइनल स्कोर इज, अब बेसिकली हमारा प्लान ये है कि
4/4 जैसे हमारा ये आंसर है, हमें इसको डिवाइड करना है। जैसे 4 आंसर सही हैं, 4 ही क्वेश्चन से, तो आप क्या करते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 1 आ गया। इसको परसेंटेज में अगर आप कर दोगे तो ये 100% हो जाएगा। और जैसे 3 हो गया, ये 75 हो गया, राइट। मतलब ये प्लान करना है। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कैसे करते हैं हम, परसेंटेज तो रिमाइंडर देता है, डिवाइड ऐसे ही होगा जैसे नॉर्मल होता है, स्कोर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ क्वेश्चंस, ये देखो, ठीक है ना। सो लेकिन इसमें हमें शायद मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसको रन करके देखते हैं। सो 2 + 2 कुछ भी ले देता हूँ, ये देखो 25% स्कोर है, ठीक है, बिकॉज एक ही क्वेश्चन सही दिया है मैंने। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, बिकॉज जब आप नंबर को डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल में आएगा। कोई और फंक्शन भी हम ChatGPT से चेक कर सकते हैं जो सीधा परसेंटेज में दे दे, बट आई थिंक दिस इज ओके। फिर से एक बार रन करता हूं मैं, 4, ये देखो योर स्कोर इज 25, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इतना करने के बाद अब आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, बिकॉज अब आपके ऊपर है, आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नाउ थैंक यू फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो। अभी भी अगर आपको उस प्रोजेक्ट में कुछ मिस हो रहा है पूछ लो। थैंक यू फॉर दिस प्रोजेक्ट। आप एक काम और कर सकते हो, देखो हो सकता है आज आपको समझ आ गया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, तो आप अपने कोड का लाइन कॉपी करो यहाँ पे, और यहाँ ChatGPT को पेस्ट करके भेज दो, और बोलो कि प्लीज एक्सप्लेन मी दिस, ये क्या कर रहा है, समझे, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है आजकल, थोड़ी सी मेहनत करनी है अब आपको, वो टाइम नहीं रहा आपकी भी, अब घंटों घंटों काम करते रहो, फटाफट से काम करो और आगे बढ़ो, और चीजें सीखो, दुनिया भर की चीजें सीख लो। So thank you for this project. Now, dictionary. क्या हो? ये ले लो, चाहिए आपको? लो। So we should start dictionary now. डिक्शनरी भी ट्यूपल की तरह है गाइस, और लिस्ट की तरह है, लेकिन वो यूज होती है कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। इसके बाद फिर हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल काम करेंगे, ठीक है, रियल डेटा पे काम करेंगे। तो नाउ यू आर एंटरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पाइथन, डिक्शनरी, ठीक है। दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डेटा एनालिटिक्स, जेसन, रियल वर्ल्ड डेटा हैंडलिंग। जेसन मुझे नहीं आता एक्चुअली, कुछ है लेकिन आई थिंक इट्स अनदर टाइप ऑफ कोडिंग। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। सो जैसे ट्यूपल हमने फिनिश किया था, क्योंकि हमें लिस्ट में हमें सब कुछ हमने देख लिया था, वैसे ही डिक्शनरी है, इसमें भी आप जल्दी जल्दी आपको समझ आ जाएगा, बट इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है, ठीक है। सो गाइस, डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी थोड़ा सा मतलब वैसा नहीं है, ट्यूपल और लिस्ट की तरह नहीं है। बेसिकली डिक्शनरी क्या करती है, डिक्शनरी में आपको दो चीजें मिलती हैं। डिक्शनरी हम यूज करते हैं कि जैसे आपने क्या करना है कि एक की बना लिया आपने, वो की मतलब वो एक यूनिक की है, वो एक आइडेंटिफायर है, और उस की के अगेंस्ट आपने कोई वैल्यू दे दी, लेट्स से 44, राइट। तो ये जो कीज हैं, ये कीज हमेशा यूनिक रहती हैं, ये हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हर एक वैल्यू की की होगी अलग से, जो भी आप वैल्यू यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड बहुत यूज होता है, की आती है, की मतलब उस वैल्यू को आप उस कीज के थ्रू ढूंढ सकते हो, बाकी करने पे ज्यादा पता लगेगा, ठीक है। तो डिक्शनरी
स्टोर्स द डेटा इन की वैल्यू पेयर्स। तो प्रैक्टिकल भी जब इसका देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमने लिस्ट का, अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई ये स्क्वायर ब्रैकेट के कमाल मतलब क्या है, ये मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है, ये ड्राइंग सी लग रही है, बट आपने भी देखा लूप्स के साथ उसका जो हमने यूज किया बहुत ही पावरफुल यूज है वो, राइट। तो डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, फटाफट चलते हैं तभी समझ आएंगी चीजें। सो अब देखो वो क्या बोल रहा है, ये एक अलग तरीका है डेटा स्टोर करने का लिस्ट और ट्यूपल के अलावा। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द वैल्यूज लाइक अ लिस्ट, ये तो आपको पता है ये लिस्ट है, राइट। वो ये कह रहा है कि आप ऐसे भी स्टोर कर सकते हो। देखो क्या किया उसने, नेम कोलन अजय एज कोलन 43। बेसिकली इसको कॉपी करता हूं मैं, ये थोड़ा अलग है ट्यूपल की तरह और उसकी तरह नहीं है। देखो सबसे पहले क्या है, इसमें आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस नहीं आएगा, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। अभी तक आपने जो देखा था, आपने ये देखे थे, और ट्यूपल्स में क्या देखा था, ये। अब है ये, इससे पता लगेगा पाइथन को कि ये डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी लिखने का तरीका क्या है कि आप इस तरह से, मैं आपको बताता हूं, देखो डेटा या माय डेटा, पहले तो आप लगाओ कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आएगा की का, की नेम कोलन वैल्यू, फिर उसके बाद की नेम 2, फिर उसकी वैल्यू की नेम 3 कोलन वैल्यू उसकी वैल्यू। इस तरह से डिक्शनरी लिखी जाती है। देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। अभी आप सिर्फ यही समझो कि हम उसका लिखने का तरीका क्या है। तो ये इसमें ये की है, कॉमा के बाद सारा कुछ अलग कुछ की का आता है, राइट अलग आएगा, और ये हर जगह सेम है। ट्रिपल्स में भी ऐसे ही देखा आपने, लिस्ट में भी देखा आपने, बस कॉमा ही ढूंढना होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका ठीक है। एक चीज है, ये पूरा का पूरा आपका दूसरी चीज है। अगर हम इसमें चले गए तो ये आपकी की होगी, कोलन से पहले की आती है। की मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स होता है। इस वैल्यू पे फिक्स है। हाँ, ये है उसकी वैल्यू, बस ये की और वैल्यू का काम है। बाकी हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता चलेगा। मतलब इस तरीके से भी डेटा स्टोर किया जा सकता है, लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हैं, डिक्शनरी में भी, ट्यूपल में भी, कहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ जाए। अब जैसे आप पूछ रहे थे कि, ये मैंने बोला भी था आपको कि देखो अगर थोड़ा प्रोसेस फास्ट रखना है, डेटा फिक्स रखना है, तो लिस्ट यूज नहीं करेंगे, ट्यूपल करेंगे, राइट। अगर आप पिछले प्रोजेक्ट में नजर मारो, यहाँ पे ये हमने स्पेसिफिकली लिस्ट से ही किया, क्योंकि लिस्ट इन लिस्ट से किया, ये नॉर्मल लिस्ट से नहीं हो पाता, राइट। तो हर चीज का ना अपना यूज है, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिक्शनरी सॉरी ये ट्यूपल से नहीं हो सकता, ट्यूपल इन ट्यूपल से मे भी हो सकता हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ट्यूपल के लूप्स भी वैसे ही चलते हैं, और आपको पता है ट्यूपल्स में भी इंडेक्स वैसे ही चलते हैं, 0 1 2 3 सेम है सारा प्रोसेस उनका, राइट। और इसमें भी हमने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट तो किया नहीं था, नहीं तो ट्यूपल मना कर देता, बिकॉज ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, उसमें आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ कंपेयर की थी चीजें। तो हो सकता है ये आप मतलब आप घर पे ट्राई करना, आप इसको ऐसे ट्यूपल से बना के देख लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से ये एक डेटा स्टोर करने का अलग तरीका है, ठीक है। अगर इसमें और भी चीजें स्टोर करनी है हम वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कॉमा, जैसे मैं कहता हूँ मार्क्स, डबल कोट्स में लिखा कोलन, कोलन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि कोलन से ही वो पता करता है। जो आपने मार्क्स पे कीवर्ड है ना, की नेम, हाँ कीवर्ड कह लो, की नेम, जो मर्जी कह लो, की है ये, ठीक है, और ये वैल्यूज होती है। तो कोलन के बाद जो आप चीज लिखोगे ना, वो उसकी वैल्यू होगी की, और हर की अपनी एक वैल्यू होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये डेटा स्टोर करने का एक तरीका है, ये चीज है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया सबको, इसको लिखना बहुत इजी है, आप इसको प्रिंट करो। लो प्रिंट हो गया। अब देखते हैं इसमें स्लाइस एंड डाइस है, इसमें अपेंड है, सॉर्ट है, रिवर्स है,
लूप्स हैं कि नहीं है, ठीक है ना, वही चीजें करनी है दोबारा से हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी, थिंक ऑफ अ डिक्शनरी लाइक रो इन एक्सेल विद कॉलम नेम्स। वो आपको एग्जांपल दे रहा है जस्ट कि एक्सेल में अगर आप ये इमेजिन करो, एक सेल में अजय है, दूसरे में एज है, तो दिस इज हाउ इट इज। नेम अजय की हो गया और वैल्यू अजय होगी, ठीक है, मतलब इस तरह से बोल रहा है। एनीवेज, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्रिएट अ डिक्शनरी, डिक्शनरी हमने क्रिएट करके देख लिया आपने अभी, तो ये हमने डिक्शनरी ही क्रिएट की अभी, ठीक है ना। ये चीज, तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है हमें पता लग गया। कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ और जो वैल्यूज देनी है इनमें दो, और साथ में यहाँ पे कोलन लगाते चलो ऐसे, ठीक है ना। अगर टेक्स्ट है तो ऑब्वियसली डबल कोट का ध्यान रखेंगे, जैसे इसमें 43 में डबल कोट नहीं लगा रहे आप, क्योंकि इट इज अ नंबर। एक्सेस द वैल्यू, वही चीज आ गई दोबारा। वैल्यू कैसे, अब ऑब्वियसली डिक्शनरी बन रही है तो उसकी वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाए। जिसको ये नहीं आएगा वो डिक्शनरी का क्या करेगा, फिर उसका फायदा क्या है। अब आपको वैल्यू एक्सेस करनी है, हो सकता है आपको ये एक्सेस करना हो पूरा, या ये करना हो, राइट, या फिर इसमें ये करना हो सिर्फ, वो आपको सिखाने जा रहा है, ठीक है, वही जो लिस्ट और ट्यूपल्स में हमने देखा था। अब क्वेश्चन ये है कि डिक्शनरी में वैसा होता है या इसका कंसेप्ट अलग है, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या है, आपने क्या टाइप किया, देखो करने से पता लगेंगी चीजें। प्रिंट स्टूडेंट नेम, मैं इसको स्टूडेंट ही कर देता हूं, या एक और दोबारा बना लेते हैं। ये तो क्रिएट हो गया, देखो ये डिक्शनरी आपकी नई वाली है, ठीक है। ये डिक्शनरी आपकी देखो, दो चीजें हैं। प्रिंट स्टूडेंट, ये क्या प्रिंट होगा बताओ, इसमें क्या लगता है आपको, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट स्टूडेंट है ना, एक के नीचे एक आएंगे, एक सिंगल लाइन में नहीं आएंगे। क्यों एक के नीचे एक क्यों आएंगे भाई, लूप थोड़ी चल रहा है जो अलग अलग टुकड़ों में चलेगा। अभी तो सिंपल प्रिंट करवा रहे हो आप, ये एक के नीचे एक तो मैंने किया है ना, आप एक लाइन में लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे है ये एक के नीचे एक। ये डिक्शनरी है आपकी, देखो ये नेम की है, एज की है, सिटी की है। आप कह रहे हो मुझे पूरा स्टूडेंट प्रिंट करना है, पूरा करना है तो पूरा पूरा वैसे वापस आ जाएगा आपको, उसमें क्या है, वापस आ गया पूरा ये। अब आप कहते हो मुझे इसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज प्रिंट करनी है, जैसे ये किया हुआ इसने, देखो अब वो क्या कर रहा है, की प्रिंट कर रहा है, की का नाम क्या है, नेम। अब क्या होगा, अब इस डिक्शनरी में किसको ढूंढेगा, अजय को, नेम को, कि नेम की कौन सी है, की देखेगा ना वो, उस की में क्या वैल्यू है, आपको पता लग गया, उसने की ढूंढ लिया। अगर आप इसको एज कर दो तो 43 आ जाएगा, राइट। ये देखो 43 आ गया, सिंपल। तो की एक्सेस कर सकते हैं हम, की के थ्रू हमें वैल्यू पता लग जाएगी, सिंपल सा पॉइंट ये है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको कर दूं 0, ये नहीं आएगा। ये देखो समझ आ गई, ये डिक्शनरी है, इसका अलग स्टाइल है, तभी मैंने आपको पहले बोला था ये अलग है, ये ट्यूपल उसकी तरह नहीं है। इसमें इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग में नहीं जाना है, ये डिक्शनरी है, इसमें की पता होनी चाहिए हमें, की का नाम, तभी हम उसकी वैल्यू तक जा सकते हैं। और क्या है, गेट मेथड है, आप ये भी यूज कर सकते हो। अगेन
आप उसने दिया है तो मैं कर देता हूँ इसको कवर। मतलब अगर बाय चांस ये नेम ऐसे है, नेम्स है, सॉरी एज, ये एज है एज्ड, अब ये की मिलेगा उससे? नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा? एरर। ठीक है ना, तो उससे ये की नहीं मिला, स्पेलिंग मिस्टेक है। वो ये कह रहा है कि अगर आपको एरर नहीं चाहिए, अगर वो की नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक और मेथड यूज कर सकते हो। आप सीधा स्टूडेंट डॉट गेट कर लो और उसमें की का नाम लिख दो। इससे क्या होगा, एरर नहीं आएगा अगर उसे नहीं मिला तो। ठीक है, सो दोनों तरीके सेम है, लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब देखो क्या होगा। देखो उसने नन कर दिया, एरर नहीं दिया आपको, समझे? मतलब उसने क्लियर बोल दिया कि ये की नहीं है। ठीक है, सो आप ये अगर डिक्शनरी के साथ ये वाला मेथड यूज करते हो, ये सिंटेक्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं, सिंपल सिंटेक्स है। तो मतलब आप की के थ्रू कैसे डिक्शनरी तक पहुंच रहे हो, उसकी वैल्यू कैसे लेके आ रहे हो, ये वो सिखा रहा है आपको। बिकॉज क्वेश्चन क्या था, हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज। और क्या है जी, एडिंग अ न्यू वैल्यू, वही देखो सारी चीजें घुमा फिरा के वही है। डिक्शनरी में हमने सबने देखा था ऐड कैसे होता है, लिस्ट में क्या कैसे ऐड होता है, लिस्ट में कैसे कोई वैल्यू ऐड होती है, या होती भी है कि नहीं, बताओ। होती है, कैसे होती है, क्या करते हैं हम उसमें, कौन सा मेथड यूज करते हैं? अपेंड, इंसर्ट, ये सारे मेथड यूज करते हैं। ट्यूपल में नहीं होता ऐड, क्योंकि ट्यूपल फिक्स होते हैं, इम्यूटेबल है। अब देखो उसमें क्या कर रहा है वो, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें उसी डिक्शनरी में कुछ और भी ऐड करना है, तो ऑब्वियसली एक की होगा और एक वैल्यू होगी। उसने लिख दिया स्टूडेंट डिक्शनरी में सैलरी इक्वल टू 50,000, ये उसको की बना देगा और इसको वैल्यू बना देगा, ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाएगा अगर प्रिंट में करूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सिंटेक्स नया नहीं है, आपने पहले देखा ही हुआ है। ये देखो ऐड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब डिक्शनरी में चीजें ऐड हो जाती हैं, ट्यूपल की तरह नहीं है वो। करेक्ट, इससे हमें यही पता लगता है। तो इस तरह से वैल्यू ऐड की जा सकती है। अपडेट, अपडेट भी अगेन अपडेट भी आप कर सकते हो। जैसे लिस्ट आप अपडेट कर लेते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 0 इंडेक्स इक्वल टू 100, तो वहाँ अगर पहले 50 है तो वो 100 हो जाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे डिक्शनरी को, अब जैसे ये है, अगर मैं इसको 60,000 कर दूं यहाँ पे, ये 60,000 हो जाएगा। राइट, ये देखो मैं इसको यहाँ जाके कहता हूँ कि भाई आप 10,000, ठीक है, की तो उसको पता ही है ना, की तो सेम ही रहेगी। ये की है आपकी, ये वाली कहाँ गई, ये पहले उसमें ऐड होगा वहां पे, जैसे ऐड होगा उसके बाद हम उसे दोबारा से अपडेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर दोबारा उसको प्रिंट करके देख लो आप, आपको पता लग जाएगा। या मैं सिंपल एक काम करता हूँ, इनको इसको मैं अलग ही कर देता हूँ। मैंने कहा सिटी, अब क्या होगा, यस अगर उसे मिली तो, ठीक है ना। अब आप सोचो अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे नहीं होती सिटी, या चलो मैंने एक गड़बड़ की, अब क्या होगा बताओ। नया वो बन जाएगा। हाँ वेरी गुड, ये देखो, ठीक है ना, मिला तो ठीक है, अपडेट कर देगा, नहीं तो नया इंसर्ट कर देगा। ये चीज है, सिंपल बच्चों वाली चीजें हैं ये। ठीक है ना, इनमें कोई लॉजिक्स नहीं है, मतलब सिंटेक्स से डायरेक्ट आपको वैसे ही चलाने हैं। लॉजिक बनते हैं जब ये सारे फिर इकट्ठे होकर किसी जगह जाते हैं। जैसे अभी हमने वो अभी काम किया, उसमें हमने जो अभी प्रोजेक्ट बनाया उसमें हमने देखा, उसमें वो लॉजिक्स हैं, उसमें चीजें समझनी है, तो उसमें कहाँ से कौन सी चीज
आपको मिल रही है टुकड़ों में, तो इनपुट बॉक्स लग गया, इनपुट के साथ फिर इफ लग गया, तो वो आप, इसलिए हम सारी चीजें जो हैं वो पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ये रिमूव वाला ये भी आप देख चुके हो। तो पॉप आपको याद होगा, पॉप मेथड हम यूज कर चुके हैं, लिस्ट में हमने यूज किया हुआ है। तो डिक्शनरी से भी अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो इसमें पॉप में, उसमें लिस्ट में हम पॉप में कुछ नहीं देते, वो लास्ट वाला ही उठाता है। बट इसमें यू हैव टू राइट स्टूडेंट डॉट पॉप सिटी, मतलब आपको बताना पड़ेगा कौन सा की हमें हटाना है। तो जैसे ये आपका डिक्शनरी है तो ये भी आप कर सकते हो। प्रिंट, अब प्रिंट करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और क्या है, पॉप मीन्स रिमूव, कौन सा की रिमूव करना है, ये करना है, ये रिमूव हो गया। देखो यहां से लिस्ट वाला पॉप है। अगर आपको डिक्शनरी ही पूरी रिमूव करनी है तो क्या करोगे, डिलीट। ठीक है, पूरी डिलीट हो जाएगी ये। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट एज। तो आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, मतलब बेसिकली ये भी वही चीज कर रहा है। और पूरी डिक्शनरी में गलत बोल गया, सॉरी, आई मीन आप ये इस तरह से भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, DEL लिख के भी आप कर सकते हो। बस आपको की जो है वो मेंशन करना है, उसमें की का नाम मेंशन करना है। ठीक है, सो क्या करो, पॉप और डिलीट में आई थिंक सेम ही होगा। वी कैन चेक, अभी चेक कर लेते हैं। पहले अच्छा चलो ठीक है, पहले लूप्स कवर कर लेते हैं, फिर देन यू कैन आस्क मी बाद में। वी कैन सी की व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, अब वही लूप्स के बिना कोडिंग नहीं है कहीं भी। तो अब डिक्शनरी के भी लूप्स हैं और इसके लूप्स थोड़े से अलग हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें आ जाती हैं, कीज और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं अब फटाफट वही, हम मोस्टली कंसेप्ट तो सारे सेम ही है, तो मैं फटाफट ही इसको कवर करूंगा, क्योंकि आपको बस वो देखना है लूप, क्योंकि देखो लूप रेडीमेड है पाइथन में ना। बस आपको ये देखना है कि इफ कहाँ लगाना है उसमें, और कौन सी कंडीशन कहाँ ऊपर नीचे होगी। बाकी तो लूप्स तो आपको बने बनाए मिले हैं, आपको बस फॉर लगा देना होता है और उस हिसाब से चलता है। तो अब जैसे लूप में देखो, हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ दो तीन तरह के लूप हैं। अगर सिर्फ आपको की का नाम चाहिए तो क्या लूप होगा, अगर आपको की का नहीं उसकी वैल्यू का नाम चाहिए तो क्या होगा, और अगर सिर्फ दोनों वैल्यू, नाम और की और वैल्यू दोनों चाहिए तो क्या होगा, बस यही है। ठीक है, तो अब देखो वो क्या बोल रहा है, फॉर वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, मतलब सॉरी यहां से स्टार्ट करते हैं। फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की, अगर सिर्फ की चाहिए, उसने वर्ड भी की लिखा हुआ है, लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया, ये तो वेरिएबल है सिर्फ। लेकिन क्या है कि जो आप लिखोगे उससे समझ आता है। अब जैसे ये प्रिंट की किया, अब क्या होगा बताओ, इफ आई रन दिस, नेम अच्छी एज उसकी आ जाएगी। ये देखो क्लियर है। अब ये जो की लिखा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चाहे उसको के लिख दो तो यहाँ पे भी के करना पड़ेगा। तो मतलब ये मत समझना कि भाई ये की लिखने से ही की आ रही है, ये तो वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, कीज मिल गई आपको, स्ट्रिंग होते वैसे। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। और ये आपने देखा होगा, ये हर लूप पीपल और लिस्ट में भी ऐसा ही है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर आपको वैल्यू चाहिए हो तो आप क्या करोगे, कॉपी करते हैं, ये डिक्शनरी है आपकी, इसमें आप ये लगा दो वैल्यूज।
अब क्या होगा? सारी वैल्यू दे देगी। हाँ, अब वैल्यूज आनी चाहिए, देख लेते हैं। ये देखो, सिंपल, ठीक है ना। तो इसको मैच करने के लिए, रीडेबल करने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ v। लिखने को आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, थोड़ा रीडेबल हो जाएगा। सिंपल है, देखो जब तक ये लूप्स नहीं आएंगे ना आपके, फिर आप उनके डिक्शनरी में सीख क्यों रहे हैं? ऑब्वियसली इसमें डेटा होगा, उस डेटा के अंदर जाना है, उसको निकालना होगा हमें, निकालने के लिए हमें ये सब चाहिए होगा। अब जैसे मैंने बोला आपको, पहले मैंने बताया एक दोनों का भी होगा, ये दोनों वाला है, ठीक है। तो इसमें आइटम्स लग जाएगा आपका, आइटम्स मतलब फॉर, देखो पाइथन की लूप्स बड़ी डायनामिक है, मैंने आपको बताया ना, पाइथन में लूप्स में बहुत कुछ मिलता है हमें। देखो आपने बोला स्टूडेंट डॉट आइटम्स, नहीं अब आइटम्स, मेरे को दोनों चाहिए। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रिंट वी कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार इसको रन करते हैं, उसमें देखो स्विगली लाइन्स आ रही हैं, ये देखो क्या हो रहा है, क्या मिला आपको? दोनों चीजें मिल गई ना, की भी और वैल्यू। हाँ दोनों भी। तो अब आपको बस ये याद रखना है कि मुझे क्या चाहिए और उसके लिए लूप मैं कौन सा यूज करूं, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, गेट की विद वैल्यू, ठीक है। देखो ये आपको दो चीजें निकाल के दे रही है, बिकॉज ये डिक्शनरी है, राइट। तो पाइथन में ना लूप एक और होता है, बहुत मतलब एक और तरीका होता है लिखने का, विच इज व्हाट, अगर आपको कोई चीज, बिकॉज आपको पता है ये तो सिर्फ वेरिएबल होता है नाम का, यहाँ पे जो लिखा है ये उसी के बेस पे चलता है। अगर मैं लिख दूं फॉर आर इन रेंज 0,12, ये आर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिएबल है, ये वैल्यूज कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा। ये लूप कैसे चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं हाँ 2 लिख दूंगा, जीरो दो छोड़ दे बीच के, हाँ इस तरह से। तो ये आर जो है वो हमेशा इस पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं फॉर आर इन लेट्स से अजय, तो ये AJ AY पे चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं फॉर आर इन लिस्ट, लिस्ट में लिख दिया A, फिर लिख दिया B, अब क्या होगा, वो 1 by 1 ABC प्रिंट करना शुरू कर देगा, राइट। तो मतलब इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये डिपेंड, ये चलता है कि आप उसको बोल किस में रहे हो जाने के लिए, समझे आप, मेरे कहने का मतलब ये। तो अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है कि आइटम्स लगाने से क्या हो रहा है कि डिक्शनरी जो है वो आपको पूरी पूरी वैल्यूज दे रही है अपनी कीज के साथ। तो अगर मैं इस पे दो वेरिएबल्स लगा दूं ऐसे, और मैं बोलूं मुझे के और वे दोनों चाहिए ऐसे, अब देखो क्या होगा। तो मतलब अभी तक आपने लूप में सीखा था कि एक ही वेरिएबल लिखा जाता है, आप दो भी लिख सकते हो, अगर अगर जिसमें उसे जाना है वहां पे दो चीजें मिल रही हैं। तो ये देखो ये अलग हो गया लूप, समझे आप, इसमें वो कॉमर्स नहीं आएंगे, इसमें कॉमर्स आ रहे थे, नेम कॉमा अजय, अब ये इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों वैल्यूज हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मर्जी वैल्यूज निकालनी है आपको, जब तक सारी चीजें पता होंगी तब तक वो चलेगा, बढ़िया चलेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो नेस्टेड डिक्शनरी भी है, तो ये वही जैसे आपने नेस्टेड ट्यूपल्स किए थे, नेस्टेड लिस्ट की हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी आप यूज कर सकते हो। ये देखो कैसे यूज की जाएगी, देखो ये रो बाय रो चला रहा है वो, मतलब उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये सारी चीजें मैं वैल्यू में दे रहा हूं अब, लेकिन उनका की क्या होगा, 1, समझो बात, डिक्शनरी डिक्शनरी ये की है, आपने की डिसाइड कर दी, ये की है, इस की, अब जब हम डिक्शनरी में की लिखते हैं तो इसकी वैल्यू भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आपने बड़े आराम से बस समझना है, धीरे धीरे टाइम सिखा देता है चीजें। की के बाद अब इस की में ये सारी की सारी वैल्यूज है, यानी कि अगर मैंने सिर्फ 1 प्रिंट किया इस की का, तो आपको ये सब मिल जाएगा। उसके बाद कॉमा 2, ये दूसरी की है उसकी, और ये की रिपीट नहीं होती, आप एक बार जो आपने की दे दिया वो उस डिक्शनरी में दोबारा यूज नहीं होगा। ये 1 है तो यहाँ पे कहीं भी 1 नहीं आएगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा, समझे। तो अब इस की के अंदर कोलन लगाया और उसने देखो ये सारी वैल्यूज आपको दे दी। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, जैसे आप लिस्ट में काम करते हो, इसमें भी वही हो रहा है, देखो की के अंदर की है, बिकॉज देखो जहां कोलन आ गया वहां की आएगा। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 की में बताओ क्या है, वो आपको ये सारा का सारा दे देगा,
लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी एक की है which is name। यानी कि अगर मैं 1 के अंदर, ये देखो वही वही तरीका है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं चलेगी, इसमें की चलती है, समझे आप। और जैसे मैंने बोला 1 की के अंदर मुझे ये वाला की चाहिए, फिर आपने डिक्शनरी में की चलता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 की कौन सी है? दिस वन। इसमें फर्दर आपने की डाल दी नेम, ये नेम की है, क्या आएगा? अजय, समझे। जैसे मैंने कहा प्रिंट, ये डिक्शनरी है, एम्प्लॉइज मुझे की चाहिए 2, अब क्या आंसर आएगा? नेम रवि सैलरी। यस, ये देखो सारी की सारी आ गई। अब आपने क्या कहा कि इसमें मुझे चाहिए सैलरी, सैलरी की है ना, की के अंदर की है, मतलब वही लिखने का स्टाइल है। दो आप- सैलरी आएंगे तो दोनों सैलरी आ जाएगी। दोनों कौन सी हैं? एक 30,000 वाली, 60,000 वाली अलग। 50,000 तो 1 वाली की है। अब वो सेकंड वाली की में जाएगा और फर्दर उसके अंदर देखेगा इसमें कहाँ है की, ये देखो, ठीक है। तो इसमें वो कंसेप्ट नहीं है कि आपने 0 लगा दिया और 1 लगा दिया, ऐसे वाला। ये चलता है कीज के साथ, ठीक है। सो अच्छा, अब आपको याद होगा, ये याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी कोई ट्रांजैक्शन है, मुझे बताओ, आपको अगर ये चेक करना हो कि इसमें कोई सी अल्फाबेट है कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? एंड से इसमें सी कैसे चेक करेंगे कि सी है कि नहीं? वी कैन से प्रिंट सी इन, ये आपको याद नहीं है, ये डायरेक्ट सिंटेक्स है, ये ट्रू फॉल्स दे देगा, मैंने आपको बताया भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ट्रू आ गया, सीधा ही लिखना है आपको सी इन, जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, कुछ नहीं करना होता है, प्लेन सिंटेक्स है। उसी तरह डिक्शनरी में भी हम चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको इसलिए रिवाइज करवा रहा था, बिकॉज डिक्शनरी में अगर आपको चेक करना है कि भाई वो की है कि नहीं, देखो वही कंसेप्ट है, प्रिंट नेम इन स्टूडेंट्स, मतलब आपने की लिख दिया और स्टूडेंट हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी स्टूडेंट कहाँ है? मैं लिख देता हूँ, हाँ ये रही। अब इसमें ये की है तो ट्रू दे देगा, नहीं तो सेम चीज है, वही चीज है, समझे आप। तो आप कीज भी चेक कर सकते हो अगर आपको करना है कि अगर की है तो ऐड ना हो, अगर नहीं है तो ऐड हो जाए, मतलब लाइक दिस, ये देखिए, ठीक है। कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, वी डोंट नो। अब जैसे ये है, ये करके देखो आप, कॉपी करता हूँ मैं इसको, ये मैं आपको चैट पे दे रहा हूँ, ये आपकी डिक्शनरी है, ठीक है। और आप इसको अभी करो मेरे सामने, यहाँ से कॉपी कर लो, अपने पाइचार्ट में ले जाओ, ठीक है। अब मैं तो कहता हूँ खुद ही कॉपी, इसको कॉपी पेस्ट भी मत करो, देख देख के टाइप करो, ये डिक्शनरी बनाओ और उसके बाद ये क्वेश्चंस आंसर ट्राई करते हैं। ये करना है आपको, इसी से पता लग जाएगा हमें कि हमने तो ये क्वेश्चन है आपके, करो इसको जरा।
छोटो का हाँ जी, क्या निकालना है? क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस करो। ओके सर। प्रिंट करना है, नेम, सिटी ऐड करनी है, कोई भी सिटी ऐड करो, फिर मार्क्स जो 80 दिया हुआ है उसको अपडेट करो, चेंज करो। तो जो भी डिक्शनरी में हमने किया है बेसिकली वो आपको इसी में करना है। डिक्शनरी मैंने आपको दे दी है, स्टूडेंट वाली डिक्शनरी है, इसको कॉपी करके आप अपने पाइचार्ट में पेस्ट कर लो। पहले डिक्शनरी बना के देख लो बन गई है सही कि नहीं, प्रिंट करके देखो उसको, अगर सही आ रही है फिर ये 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस को करो। प्रोसेस पेज विद एग्जिट कोड। प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड। हाँ, वो जब आप रन करते हैं तो यही आता है ना। हाँ, पहले का तो आ गया, एक का आ गया मतलब मतलब पहले का नेम निकालना था, पहले नाम मत दे रखता है, वो तो निकाल लिया। ये रहा। भारत तो भी नेम आ गया ना, गुड। तो ठीक, प्रोसेस फिनिश तो बताएगा ही ना वो आपको, खत्म हो गया प्रॉब्लम। ये ऐड अप सिटी करनी है। अब सिटी ऐड करो। कोई सी भी कर सकता है, तुम अपनी मर्जी से। और इसमें कोशिश करनी है चैट जीपीटी यूज नहीं करना है, बिकॉज प्रैक्टिस करते हुए अगर कॉपी पेस्ट मारना सीख जाओगे तो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे। वेट करने के लिए तो क्या सिंटैक्स था? पहला वो सिंटैक्स। यहाँ देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने आप ढूंढो, स्क्रीन पे आपको दे देता हूँ मैं ताकि आप देख सको। एक मिनट रुको, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करता हूँ मैं आज के लिए। इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये आपकी डिक्शनरी है, एक काम करो आप सब, यहाँ से लेके यहाँ तक उठा लो, वहां से चैट से अपने सिस्टम में पेस्ट कर लो, फिर अपने आप ढूंढो क्या चाहिए और कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा स्क्रीन नहीं आ पाएगा। इसको उठा लो यहाँ से, ये लो, ठीक है ना। करो एक मिनट। उस पर डाल ले एंड दैट इज बटन एंडिंग में वीडियो है। एक बटन तो ले, एक तो कर दो ये प्रिंट वालों क्यों ना है वो मिसबिल्ड ना रखो। छोड़ चैट जीपीटी नहीं, इससे देख के करो, चैट जीपीटी अभी फिर आप सीखोगे नहीं कुछ। हाँ आपको कोई हेल्प चाहिए? ठीक है, करो करो, अच्छा है ना बुलाओ मुझे, खुद करो, आप कोई चक्कर नहीं है।
दूसरा भी हो गया। करते चलो, हो रहे तो अच्छी बात है। प्रिंट करके चेक कर रहे हो ना? Yes, sir. हाँ जी। बेसिक था। नो, हाँ वो तो डेली हो रहा है, मंडे टू आई थिंक फ्राइडे सैटरडे का कैसा है वो डेली। हाँ मैं ही लूँगी 1 से 3। कौन वही करो डेली है बेसिक कोड ऑन। अभी पूरा इसके बाद ना ये क्वेश्चन और है, मैं भी आ रहा हूँ, आप ये भी करो, ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी टाइम है हमारे पास। ये लिस्ट के ऊपर है क्वेश्चंस, ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ, लिस्ट भी पेस्ट कर दी, क्वेश्चंस भी पेस्ट कर दिए, ठीक है। देखो 3 क्वेश्चंस हैं, ये भी इसके साथ करो, आई एम जस्ट कमिंग। कर लिया, हो गया। लिस्ट वाले कर रहे हो कि डिक्शनरी के कर रहे हो? लिस्ट के भी क्वेश्चन दिए थे ना।
सारी इस वाले ने डाले